एबी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि आपके बहुत सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जीडी की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? अप्सरा। दूसरा, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल है। कैसी डिवाइस है? ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है। 2018 की निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? मतलब 2018 में जो निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था पूछा गया, तो ये आपका केरल में था। भारत में कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका कर्नाटक। यहाँ पर कोलार की खान पाई जाती है, जो केजीएफ मूवी जिस पर बनी है। पांचवा, बेरिंग जलमध्य किसको किससे जोड़ता है? मतलब किस किस को जोड़ेगा? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। छठवां क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। किलोबाइट का मतलब क्या हो जाता है? 1 केबी में। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक राजधानी इसकी हो जाएगी प्रिटोरिया। और इसकी तीन तीन राजधानी है। ठीक है। किसकी? दक्षिण अफ्रीका की। ये ब्लूम फोंटीन लिखा है, ये भी इसकी एक राजधानी है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेके 1210 तक रहा था। इसने कुतुब मीनार की नींव भी डाली, मतलब कुतुब मीनार बनवाना इसी ने शुरू किया था। और ये इसने दास वंश की स्थापना की। दास वंश को मामलूक वंश या फिर गुलाम वंश भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है आपके प्लेटो जी। और प्लेटो ने ये पुस्तक लगभग 375 ईसा पूर्व में लिखी थी। ईसा पूर्व, या ईसा पूर्व अलग होता है, ईसवी अलग होता है। ईसवी होता है बाद का और ईसा पूर्व होता है पहले का। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आपके बर्मिंघम में आयोजित हुए थे। नेटवर्क सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका DHCP का पूरा नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 12वां क्वेश्चन, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बोगीबील ब्रिज। और बोगीबील ब्रिज के दोनों तरफ रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। ठीक है, जो कि असम में है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जी। इसको गिनीज रिकॉर्ड बुक में शामिल किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से क्या है? आपका दाचीगम नेशनल पार्क है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो ये आपका अभिधर्म कोश, ये आपका प्राचीन बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये आपकी प्रारंभ की बात बोली है, जबकि स्थापना 1990 में हुई थी, प्रारंभ 1991 में हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में अस्थिरता लाना। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा तो कोठारी आयोग है। और कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। इस आयोग में 10+2+3 की बात की गई है, मतलब हाई स्कूल
और फिर 2 साल इंटर के लिए, फिर 3 साल की तुम्हारी ग्रेजुएशन। आगे देखते किस चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है, मतलब डाउन फोल्ड जो होता है उसको क्या कहा जाता है। नाम है डाउन फोल्ड तो, लेकिन कहा उसको जाता है शीर्ष नति। विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे, आपके रामानुजाचार्य हैं, और रामानुजाचार्य की मूर्ति भी भारत में स्थापित की जा चुकी है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो ये आपके केरल में नहीं है किस किस राज्य में, तो भारत में 6 राज्यों में है सिर्फ ये, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था, तो ये आपका हाइसिस होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, तो भारत की पूछ रहा है तो गगन है। 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपके ये शिक्षा से संबंधित है। 7E परियोजना। सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, तो इसके प्रभामंडल होती है सबसे बाहर की परत, ठीक है, तो उसका अध्ययन के लिए जो मिशन है उसको बोला गया आदित्य L1। बिग बैंग थ्योरी क्या है, या बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा दी गई थी। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था, तो इस टाइम पे वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक रहा था। जितने भी ये आपके वायसराय वगैरह हैं, गवर्नर जनरल, इनके कार्यकाल थोड़ा याद रखेंगे तो बाकी क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला OECD का मुख्यालय कहाँ है, तो OECD का मुख्यालय पेरिस में है, और OECD की स्थापना 1961 में हुई थी। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम वर्धमान था, ठीक है, और इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, तो इसका लेखक है शूद्रक। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी संबंधित है, और बारदोली की महिलाओं ने ही इनको सरदार कहा था, सरदार की उपाधि इन्हीं को दी थी। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस क्वेश्चन को ना याद करो तो ही बेहतर है, NK सिंह, ठीक है, क्योंकि 2020 का दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, तो भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। और हमें लगता है सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो वीडियो के अंत में आप कमेंट कर दीजिए, और ये कमेंट करिए कि कहाँ कहाँ से वीडियो को आप देख रहे हैं। धन्यवाद।